वेलकम दोस्तों, इमली सीरियल में आज के एपिसोड में आप देखेंगे आदित्य घर आ जाता है। आदित्य के घर आते ही मालिनी उसे अपनी इमोशनल बातों में फंसाने लगती है। आदित्य से कहेगी, आदित्य मैं आपके बिना कितनी अकेली पड़ गई थी। तभी वहां पर आदित्य की मॉम आ जाएगी और मालिनी से कहेगी, अकेली तो पड़ना ही था क्योंकि तुम मुसीबत के टाइम ही घर छोड़कर चली गई थी, तो जाहिर सी बात है कि तुम अकेली तो पड़ ही जाओगी। तो मालिनी कहेगी, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मेरी माँ मुझे लेकर बहुत पॉजिटिव है तो वो लेकर मुझे चली गई थी, और अगर मैं यहाँ रहती तो भी मुझे क्या मिलता, मुझे तो यहाँ आदित्य के नाम के ताने और इमली के नाम के गुणगान। तो आदित्य की माँ कहेगी, हम सिर्फ इमली का नाम ले रहे थे क्योंकि हमें विश्वास था कि इमली आदित्य को बचाकर लेकर आएगी, और उसने ऐसा किया भी। आदित्य सही सलामत घर वापस आया, तुम खुद ही देख लो। इधर इमली जो होगी वो अपनी माँ से बातें कर रही होगी और आईने में खुद को देखकर कहेगी, माँ मुझे ऐसा लगता है मेरी पावर कम हो गई है। तभी इमली की माँ कहेगी, हाँ दुश्मनों से लड़ते वक्त तेरी पावर कम नहीं होती है, लेकिन सोते वक्त तेरी पावर कम हो जाती है। इस तरह दोनों माँ बेटी हंसी मजाक करेंगे। फिर इमली की माँ उससे कहेगी कि सुबह तू एक बादाम पीसकर घी में मिलाकर खा लेना, जिससे तेरी पावर वापस आ जाएगी। इसके बाद दोनों फोन कट कर देंगी। तभी आर्यन इमली के रूम की लाइट बंद कर देगा। लाइट बंद होते ही इमली खुद को आईने में देखकर डर जाएगी और जोर से चिल्लाने लगेगी, भूत भूत। उसकी आवाज सुनकर आर्यन उसके रूम में आएगा और सबसे पहले वो उसका मुंह बंद करेगा, जिसके बाद वो उससे पूछेगा क्या हुआ। तो इमली इशारा करते हुए कहेगी कि आईने के पास भूत है। इसके बाद इमली खुद मुड़कर देखेगी और फिर शांत हो जाएगी कि उसे पता चल जाएगा कि वो खुद को देखकर ही डर गई थी। इधर आदित्य की मॉम आदित्य से कहेगी, क्या तूने एक बार भी इमली को थैंक यू बोलना नहीं समझा, उसने तेरी जान बचाई। तो आदित्य अपनी माँ से कहेगा, वो पखडंडिया मेरे लिए नहीं बल्कि आर्यन के लिए आई थी और उसने यह सब आर्यन के लिए किया, ना कि मेरे लिए। आदित्य की माँ आदित्य को समझाने की काफी कोशिश करेगी, जिस पर आदित्य उससे कहेगा, मैंने माँ पखडंडिया में ऐसा देखा जिसे बोलकर मेरी जुबान खराब हो जाएगी। तो आदित्य की माँ उसे समझाएगी कि तेरी जुबान नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया है। आदित्य वहां से चला जाएगा। आदित्य के जाने के बाद मालिनी आदित्य की माँ से कहेगी, अभी अभी वो घर आए और अभी आप शुरू हो गई। इसके बाद हमें फिर से इमली का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ वो आर्यन से कहेगी, दरअसल खुद की मैं शक्ल देखकर डर गई थी, अब इसमें गलती तुम्हारी का है कि तुमने बिना पूछे हमारे कमरे की लाइट बंद कर दी। तो आर्यन कहेगा कि मुझे लगा तुम सो गई थी इसलिए मैंने लाइट बंद कर दी। तो इमली कहेगी, कोई मुंह भी बंद करता है क्या? मतलब वो आर्यन के मुंह पर हाथ रख देगी। तभी उसे फील होगा कि आर्यन को बहुत तेज बुखार है। तो इमली आर्यन से कहेगी कि लकड़बग्गे तुझे बहुत तेज बुखार है। आर्यन इसकी बात को नोटिस नहीं करेगा और वहां से चला जाएगा। इसके बाद हमें मालिनी का सीन दिखाया जाएगा, जो आदित्य के पास जाकर बैठेगी और आदित्य का हाथ पकड़ेगी। तो आदित्य उससे कहेगा कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। तो मालिनी आदित्य से कहेगी, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम्हारे घर वालों की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग मुझे क्यों नहीं समझते हो, हर वक्त इमली इमली करते रहते हो। आदित्य तुम भी इमली को पखडंडिया आने में कोई चांस नहीं छोड़ा, तुम भी चाहते हो कि इमली हर वक्त तुम्हारे पास रहे। तो आदित्य उससे कहेगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, पर हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने उसे घर आने के लिए कितनी बार मना किया लेकिन घर वाले उसे बार बार बुला लेते हैं। इस तरह आदित्य और मालिनी की बातें चलेंगी। इसके बाद हमें सुंदर और निशांत का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ निशांत सुंदर से कहेगा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो सुंदर उससे कहेगा कि बस नींद नहीं आ रही थी। तो निशांत समझ जाएगा और कहेगा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अर्पिता तुम्हें जज कर रही है? तो सुंदर कहेगा, उन्होंने मेरा हाथ बटाया, कहा कि वो इतनी प्यारी इतनी अच्छी है, तो पर इससे हमारा रिश्ता नहीं बदल जाएगा, जैसे आप और मैं, आप मेरे मालिक हो और मैं इस घर का नौकर हूँ। तो निशांत उसे समझाएगा कि मैं भी किसी कंपनी में काम करता हूँ तो मैं भी नौकर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करें। और एक बात सुंदर, अगर तुम्हें इस घर में किसी ने कुछ कहा या मुझसे कम समझा तो उसकी खैर नहीं, वी आर ब्रदर यार। इसके बाद हमें फिर से आर्यन के घर का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होंगे। तो आर्यन की मॉम उसे कॉफी पीने को कहेगी, तो आर्यन कॉफी पीने से मना कर देगा। फिर अर्पिता पराठे खाने को कहेगी, आर्यन पराठे खाने से भी मना कर देगा, जिस पर इमली सभी लोगों को बता देगी कि दरअसल आर्यन को बहुत तेज बुखार है। इसके बाद आर्यन की मॉम आर्यन को टच करके देखेगी और कहेगी, तुझे तो सच में बुखार है। जिसके बाद वो आर्यन को ऑफिस जाने से मना करेगी, लेकिन आर्यन जबरदस्ती ऑफिस जाने के लिए करेगा। और वहां से गेट के पास आकर आर्यन देखेगा सामने इमली, अर्पिता और आर्यन की मॉम तीनों खड़ी हो जाएंगी अपनी अपनी स्टाइल में चम्मच को लेकर, और तभी
वो लोग आर्यन को रोकने की कोशिश करेंगे। बातों ही बातों में आर्यन गिरने वाला होगा, मतलब उसे चक्कर आ जाएंगे, तो इमली उसे संभाल लेगी और उसके बाद वो लोग आर्यन को रूम में लेकर आएंगे जहां इमली आर्यन का चेकअप करेगी। तभी आर्यन की मॉम आर्यन को ऑफिस जाने से मना करेगी, इमली भी मना करेगी। तो आर्यन कहेगा कि फाइनली ठीक है, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज मेरा सारा काम इमली संभालेगी, मतलब इमली ऑफिस जाएगी। ये सुनकर इमली के होश उड़ जाएंगे। तो आर्यन की मॉम इमली को दिलासा देकर वहां से चली जाएगी, अर्पिता भी चली जाएगी। उन दोनों के जाने के बाद इमली ड्रामा करते हुए कहेगी, आज तो बच्चे भी मेरा मजाक, इतना बोलकर फिर वो बात को घुमा देगी और कहेगी, आज तो बच्चे भी मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। मैं मौत के मुंह में चोटी बांधकर जा सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ, आज मेरी चोटी बहुत ज्यादा तेजी से बंधी हुई है और मेरा गला भी खराब है और आज मेरा पेट भी दर्द हो रहा है। वो इस तरह से बहाना बनाएगी। गेट से जाते जाते अपना पेट पकड़ते हुए कहेगी, नहीं मैं इमलिया हूँ, मैं मौत के मुंह में चोटी बांधकर जा सकती हूँ। तो आर्यन फाइनली उससे कहेगा, जाओ अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, जिसे सुनकर इमली खुश हो जाएगी। इसके बाद हमें आदित्य के घर का सीन दिखाया जाएगा, जहां आदित्य की मॉम आदित्य से टिफिन पैक करके कहेगी कि ये लो तुम्हारा टिफिन, और इसमें इमली का भी टिफिन है, जो इमली को भी दे देना और स्पेशली उसे थैंक यू कहना। तू नहीं कहना चाहता तो मेरी तरफ से बोल देना। और आदित्य किसी बात को सोच रहा होगा, तभी आदित्य की मॉम दोबारा आदित्य से कहेंगी, आदित्य तू मेरी बात सुन रहा है ना। तभी मालिनी को ये सब अच्छा नहीं लगेगा और वो एक गिलास को जोर से पटक देगी, जिससे आदित्य की माँ समझ जाएगी कि मालिनी को ये सब अच्छा नहीं लगा। इसके बाद वो मालिनी के पास जाएगी और मालिनी से कहेगी, तुम्हें अभी वक्त लगेगा ये सब समझने में। और इसके बाद वो कहेगी, मैंने तुम्हारे लिए जूस बनाया, उसे पी लेना। इतना बोलकर वो वहां से चली जाएगी। इसके बाद हमें फिर से आर्यन के घर का सीन दिखाया जाएगा, जहां आर्यन झूठा फोन करके कॉल पर कहेगा कि सॉरी आज मैं अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शाहरुख खान जी आप कल अपॉइंटमेंट ले लेना। इमली शाहरुख खान का नाम सुनकर चौंक जाएगी और भागकर आर्यन के पास आएगी। आर्यन से कहेगी, क्यों मीटिंग कैंसिल कर रहे हो? तो आर्यन कहेगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी भी नहीं है, तो कौन अपॉइंटमेंट लेगा? तो इमली कहेगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शाहरुख खान के लिए मैं गाना भी गाऊंगी। तो आर्यन कहेगा, तुम्हारा तो गला भी खराब है। तो इमली कहेगी, नहीं मेरा गला बिल्कुल ठीक है, मैं शाहरुख खान के लिए गाना गाऊंगी, इमली फ्रॉम पखदंडिया। इसके बाद इमली कहेगी, किस बेवकूफ ने कहा कि मेरी तबीयत? इतना बोलकर वो चुप हो जाएगी, क्योंकि वो समझ जाएगी कि उसने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद आर्यन उससे कहेगा, मैं ये सब बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये सब तुम झूठ बोल रही थी, मुझे पता था कि तुम्हारी तबीयत ठीक है और तुम बहाना बना रही हो, इसलिए मैंने भी झूठ बोला। इसके बाद वो गाड़ी की चाबी देगा और इमली से कहेगा, बेस्ट ऑफ लक, और कहेगा कि मुझे ऑफिस में इन्फॉर्म करना होगा कि आज मेरी जगह इमली आ रही है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाएगा। ऐसे ही इमली की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।